हमारे गांव के लोग बाहर से बिल्कुल आम इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन सच्चाई इतनी डरावनी थी कि अगर कोई जान ले तो पागल हो जाए। हम इंसान नहीं थे, हम जंगली सुअर थे जो इंसानी खाल पहनकर रहते थे। हर 9 साल में हमें अपनी पुरानी खाल उतारकर नई खाल पहननी पड़ती थी, नहीं तो हमारी मौत तय होती थी। लेकिन नई खाल शरीर पर तभी टिकती थी जब हम इंसानी मांस खाते थे। इसलिए गाँव में जब भी कोई बाहरी आदमी, जड़ी बूटी खोजने वाला या राहगीर आता, हम उसे भगवान की तरह रखते, उसे खिलाते पिलाते मोटा करते और फिर एक दिन चुपचाप उसे मारकर उसका मांस खा लेते और उसकी खाल उतार लेते। बचपन में मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन मेरी माँ हमेशा डर में रहती थी और मरने से पहले उसने मुझे बार बार कहा था, कभी इंसानी मांस मत खाना और कभी अपनी खाल मत बदलना। मैं तब उसकी बात समझ नहीं पाया। एक दिन जब मैं 12 साल का था, माँ अचानक मुझे लेकर गांव से भाग गई। हम पहाड़ की चोटी तक पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर माँ अचानक घबराने लगी। उसने चारों तरफ देखा और कांपती आवाज में बोली, हम पहाड़ पर नहीं हैं। तभी आसमान से काले रंग की बर्फ गिरने लगी, जैसे हमारे शरीर के बाल हो, और माँ की आंखों में डर भर गया। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और चिल्लाई, याद रखना, इंसानी मांस मत खाना। अगले ही पल उसका शरीर ढीला पड़ गया और मेरे सामने उसकी पूरी देह सिकुड़कर सिर्फ एक सूखी इंसानी खाल बन गई। मैं डर के मारे भागता रहा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं वापस गांव में था और सबने कहा कि मेरी माँ को शिकारी ने मार दिया, लेकिन मैं सच जान चुका था। साल बीत गए और मैं बड़ा हो गया। एक दिन 3 शिकारी गांव आए और गांव वालों ने मुझे उन्हें जंगल के अंदर पवित्र गुफा तक ले जाने को कहा, जहां असल में उन्हें मारने की योजना थी। मैं डर के बावजूद उन्हें लेकर निकल पड़ा। रास्ते में वे जड़ी बूटियां इकट्ठा करते रहे, हंसते रहे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे मौत की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम गुफा के पास पहुंचे, अचानक एक गोली चली और मेरा दिल रुक गया। शिकारी मुझे घूरते हुए बोले, सुना है इस जंगल के सुअर इंसानी खाल पहनते हैं। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, पता कर ही लेते हैं, इंसान है या कुछ और। मैं चिल्लाया, मैं इंसान हूँ, लेकिन वे नहीं माने। उसी पल मुझे माँ की बात याद आई और पहली बार समझ आया कि इस दुनिया में असली राक्षस कौन है, हम या वो इंसान जो हमें भी शिकार समझते हैं।